और चुली से बीच एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने उपचुनाव पर नहीं लगाई रोक। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा हुआ ये मामला, क्योंकि सुनवाई अब से कुछ देर पहले जानकारी जारी थी और आगामी दिनों में एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन कोशिश जहां इस उपचुनाव को रोकने के लिए की जा रही थी, वो रोक नहीं लग पाई है। यानी कि चुनाव अपनी तय तारीख पर होंगे आगामी दिनों में। हालांकि इस मसले पर फिर से सुनवाई होगी। कल पीठ में सुनवाई हो रही थी। हाईकोर्ट से ये आदेश अभी आया है कि उपचुनाव नहीं रुकेंगे, उपचुनाव अपनी तारीखों पर होंगे। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा हुआ ये मामला, आगामी दिनों में इस प्रकरण में फिर से सुनवाई होगी। लेकिन 10 नवंबर को उपचुनाव की तारीख। हाईकोर्ट ने उपचुनाव पर रोक नहीं लगाई है। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा हुआ ये मामला है पूरा। आगामी दिनों में सुनवाई होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा हुआ मामला और हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, क्योंकि सितंबर में उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन बाद एक विकल्प के तौर पर उन्होंने हाईकोर्ट की राह ताकी। उसके बाद में एक पिटीशन लगाई। पिटीशन एक्सेप्ट होने के बाद में सुनवाई आज हो रही थी। उपचुनाव बीच में हो रहे हैं और उससे पहले 10 नवंबर को तारीखों का ऐलान भी हो गया है। लेकिन उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, क्योंकि एक खेमा जहां कोशिश यही कर रहा था कि इन उपचुनावों पर रोक लग जाए और किसी न किसी तरह से जो कोशिश है इस कुर्सी को बचाने की, वो होती रहे। लेकिन फिर हाईकोर्ट का आज सुनवाई के बाद में ये फैसला तो आ गया कि उपचुनाव तय समय पर ही हो। उपचुनाव पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। हालांकि आगामी दिनों में सुनवाई होगी। पूरी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी कमलकांत इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमलकांत, बड़ी खबर है। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़े हुए मामले पर आज सुनवाई हो रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उपचुनावों पर रोक नहीं लगाई है। वो उसी समय पर होंगे। ये क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? और जी बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा कि सौम्या गुर्जर के बर्खास्तगी वाले मामले पे करीब पौन घंटे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उनके जो वकील थे वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कोर्ट ये पूछता रहा कि भाई ये जो न्यायिक जांच है वो किस तरीके से गलत है, इसके बारे में आप बताएं। वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो याचिकाकर्ता के पक्ष में बयान दिए हैं कर्मचारियों ने, वो कर्मचारी राज्य सरकार के ही हैं जी। तो कोर्ट ने फिर भी उनको ये कहा कि भाई न्यायिक जांच किस तरीके से गलत है, सरकार ने जो बर्खास्ती की वो किस तरीके से गलत है, उसके बारे में आप बताएं। तो कोर्ट को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। इसको लेके उन्होंने फिर समय मांग लिया कि इसको आगामी दिनों पर सुनवाई के लिए रख दें और इस पर चुनाव पर रोक लगा दें। लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया चुनाव पर रोक लगाने के लिए और आगामी 7 नवंबर की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। जी जयती। कमलकांत, तो ये क्या कहा जा सकता है कि उपचुनाव तो अपनी तय तारीख पर ही होंगे, भले ही इसके बाद में सुनवाई या इस प्रकरण पर और हो। 7 नवंबर का आपने कहा कि जिक्र किया कि 7 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई होगी इस प्रकरण पर। जी, इसमें ये कहा जा सकता है कि जो नगरपालिका अधिनियम है इसके प्रावधानों में ये है कि एक बार अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बीच में कोर्ट अपना दखल नहीं देता है। तो अभी ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि शायद अभी चुनाव पे ना तो रोक लग पाए और ना किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो। शायद है कि चुनाव पूर्ण हो। कमलकांत, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा है। डॉक्टर सौम्या ने किसी विकल्प की तलाश की अभी वो दरकार में लग रही है। लग रहा है कि बर्खास्त होने के बाद में एक बार फिर से विकल्प की कोशिश कर रही है। ऐसे में विकल्प उनके पास में क्या बच जाते हैं अगर सुनवाई इसके बाद फिर से होती है तो? विकल्प के तौर पे ये बर्खास्त, जब राज्य सरकार ने इनको बर्खास्त किया उसके बाद ये हाईकोर्ट में आए, तो हाईकोर्ट में इनको विकल्प दिखा कि हम चुनाव पे रोक लगा सकते हैं, क्योंकि पहले 3 पार्षदों के जो वार्ड हैं उसके उपचुनाव पे हाईकोर्ट से रोक है, जिसपे भी हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई वो अंतरिम राहत दी गई है। कोर्ट ने जो अंतरिम राहत दी है उसको नजीर नहीं मान सकते। इसलिए उस टाइम पे जब कोर्ट ने राहत दी थी उस वक्त चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसके बीच में कोर्ट शायद दखल नहीं दे। जी जयती। चलिए कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।